हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान होमगार्ड डिपार्टमेंट की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है राजस्थान होमगार्ड डिपार्टमेंट में, ये आपके इनवाइट की गई है। ये आपके राजस्थान कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 के लिए है, जो कि फ्रेंड्स गृह रक्षा विभाग राजस्थान में आपसे यहाँ पर जारी की गई है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 24/11/2021 से 15/12/2021 तक। आपका जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको पोस्ट वाइज आप यहाँ पर एज लिमिट चेक कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन फीस जो लगेगी वो आपको दी गई है। अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल की तरह काउंट होंगे, पर वो अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। 8वीं क्लास पास आउट होना कम से कम आपका जरूरी है अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स पीएसटी पीईटी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर सब डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। साथ में आपको अप्लाई का लिंक भी यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर बात करेंगे इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स ये एसएसओ पोर्टल है, मींस राजस्थान सिंगल साइन ऑन, जहां से आप लॉगिन करते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से। अगर आप यहां पर पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और जन आधार या भामाशाह कार्ड के थ्रू आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट या फिर जिनके पास ये आधार कार्ड नहीं है वो फ्रेंड्स गूगल के माध्यम से भी कर सकते हैं। गूगल से हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए, क्योंकि साइट का थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम होता है, तो आपको 1-2 बार ट्राई करना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन गूगल से हो जाएगा। पर जिनके पास जन आधार है या भामाशाह है वो आप इन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने जन आधार या एनरोलमेंट आईडी को डालकर यहां पर जब आप नेक्स्ट करेंगे आपकी डाटा में आपका नाम आपको देखने को मिलेगा। आप उसे सेलेक्ट करके अपने एसएसओ आईडी जनरेट कर सकते हैं। एसएसओ आईडी जनरेट होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। आपकी एसएसओ आईडी पासवर्ड यहां पर आपको देना है और ये जो कैप्चा कोड दिया गया है ये आप डालकर यहां से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अपडेट प्रोफाइल का। तो जो ये ऑप्शन है यहाँ से आप अपडेट कर लेंगे अपने प्रोफाइल को। और यहाँ पर फ्रेंड्स इन आइकन में आपको सेलेक्ट करना है रिक्रूटमेंट स्टैक 2। ये ध्यान रखिएगा, यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको अदर एप्स का ऑप्शन मिलेगा। आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और आपको सर्च करना है रिक्रूटमेंट स्टैक 2 और आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो डैशबोर्ड है यहाँ पर देखिए आपको रिक्रूटमेंट ऑफ होमगार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। कांस्टेबल का भी फॉर्म यहाँ पर इनवाइटेड है राजस्थान पुलिस में, जिसके लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे होमगार्ड वाले ऑप्शन पर, तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है, टीएसपी और नॉन टीएसपी। तो टीएसपी एरिया है आपके बैकवर्ड एरिया, मतलब पिछड़े इलाके, उनके कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं या फिर आप नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट हैं तो आप नॉन टीएसपी में ही अप्लाई करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है इसमें आपको देना है आवेदक का नाम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देना है आपका यहाँ पर फादर नेम और उसके बाद देना है आपको मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन आपके जेंडर का है, तो जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे मेल या फीमेल। और इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलता है कैटेगरी ऑप्शन। तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरल, एमबीसी, ओबीसी, एससी या एसटी। तो वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट भी हैं और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर यस करते हैं या फिर आप यहाँ पर ओबीसी या एससी एसटी भी चूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप अगर एक से ज्यादा जीवित पति या पत्नी है और आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति से विवाह हुआ है आप यहां पर नो करेंगे। दहेज स्वीकार किया है, नहीं किया है, आपके बच्चों की संख्या क्या है, तो ये आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। तो पहले आपको जो डेट है वो 1/6/2002 दी गई है, मतलब इससे पहले और इसके बाद में पैदा हुए बच्चों की संख्या। इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर। तो मैं यहां पर अभी सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूं, आपका जो भी एक्चुअल मोबाइल नंबर है वो आप फिल करेंगे। और उसके अलावा आप यहां पर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर या आधार कार्ड देना चाहें तो आप
दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं कि आपको कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो है। इसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आपको यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको एंटर करना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको आपका स्टेट चूज करना है, किस स्टेट में आप प्रेजेंट में रहते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, आपका सिटी, टाउन या विलेज आप देंगे, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर देना होगा। ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस और ये है आपका परमानेंट। अगर ये दोनों सेम है तो आप सेम एस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है आपकी नेशनलिटी, तो यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको होम स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। गृह ब्लॉक अगर कोई लगता है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तहसील सेलेक्ट करेंगे। विलेज लगता है तो विलेज आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इंडिया में सेटल्ड हुए हैं किसी अदर कंट्री से तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है या नहीं है। अगर आप मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर सर्विस स्टेटस बता सकते हैं, सर्विस अंडर बता सकते हैं और अपनी डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। एनसीसी कैडेट अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। होमगार्ड वॉलंटियर हैं अगर आप तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं और डेट कब से कब तक आप वॉलंटियर रहे हैं, आपकी ड्यूरेशन क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद अगर आप एक्स बिजनर हैं तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं अभी आप तो आप अपनी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में आप यहां पर यस या नो करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स मेंशन करनी होगी। पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है या नहीं है। अगर आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है तो आप यस कर सकते हैं और इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र भी शो करना होगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अब एडिशनल में आपके पास इनमें से कोई है, एनसीसी इंस्ट्रक्टर है या फिर डिपेंडेंट है, आप डिजीज पुलिस पर्सनल के, तो आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप इनको अनटिक रहने दें। आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है आप उसके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन आपका आता है यहां पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद देखिए यहां पर आपको 8th स्टैंडर्ड की डिटेल मांगी गई है क्योंकि 8वीं यहां पर मैंडेटरी है तो 8वीं की डिटेल्स आपको देनी होगी। अब आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं, आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं या फिर आप यहां पर इस तरह से सब्जेक्ट्स की एंट्री कर सकते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं तो सारी सब्जेक्ट्स की आप एंट्री करेंगे। आपके बोर्ड का नाम क्या है वो आपको देना है, आपका रोल नंबर क्या है तो आपकी मार्कशीट पर ये होगा। रिजल्ट आपका सीजीपीए है, ग्रेड है, परसेंटेज है वो आप बता सकते हैं। कब आपने ये पास किया है इसकी जानकारी आपको देनी है और आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा। अगर आप 10वीं 12वीं पास आउट है तो सेम अपने सब्जेक्ट का नाम, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, रिजल्ट, ईयर ऑफ पासिंग आप यहां पर दे सकते हैं। तो आपको यहां पर देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नीचे आपको कोई एग्जाम से मना किया गया है, आपको बैन किया गया है, आप यहां पर नो ही रहने देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आएगा आपका यहां पर देखिए आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। तो फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है 50 से 100 केबी के बीच में और सिग्नेचर अपलोड करना है 20 से 50 केबी के साइज में। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो फोटोग्राफ है उस पर फ्रेंड्स आपको देखिए डेट भी मेंशन करनी होगी। तो आप यहां पर फोटो अपलोड करेंगे 50 से 100 केबी की साइज में और इसमें विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक या उसके बाद की डेट, आपको डेट, मंथ एंड ईयर में अंकित करनी है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसके बिना फोटो यहां पर अपलोड ना करें। डेट कौन सी है जारी होने की? 18/11/2021। तो इस डेट को या इसके बाद की कोई भी डेट आप मेंशन कर सकते हैं फोटो पर और उसके बाद ही आप यहां पर इसे अपलोड करेंगे। तो यहां पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको उसका प्रीव्यू मिल जाएगा। नीचे कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आप दे सकते हैं, आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब नहीं है उस कंडीशन में आप यहां पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स ये एंट्री करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर ओपन होता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहां पर फ्रेंड देखिए जो ये एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन है यहां पर आपको डिटेल्स को चेक करना है, ध्यान से पढ़ना है। कोई भी गलती किसी भी स्टेप में आपको लगती है आप उसे सही कर सकते हैं। नहीं तो आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले है नॉट सबमिटेड येट, तो आपका फीस स्टेटस अभी सबमिटेड नहीं हुआ है। अगर आप फीस पे करते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होती है तो फ्रेंड्स तब भी आपको इसी तरह का निशान मिलेगा और एक यहां पर वेरीफाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा
जाएगा तो आप यहां पर वेरीफाई कर पाएंगे। और अगर एक बार में वेरीफाई हो जाती है तो ग्रीन रंग का आपको थम्स अप यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप यहां पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट अगर आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद भी अगर वो ऑप्शन नहीं आता तो आप यहां पर पे फी कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पहला जो फेल्ड पेमेंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा और एक पेमेंट आपका यहां पर वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको टेंशन यहां पर नहीं लेनी। इसके बाद है डिक्लेरेशन, तो आप डिक्लेरेशन करेंगे। अगर कोई गलती है तो आप अपडेट कर सकते हैं और अगर कोई गलती नहीं है तो आप पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे पेमेंट करने के लिए। और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो ये पेमेंट गेटवे है ये आपका ओपन हो जाएगा। पेमेंट गेटवे ओपन होने के बाद डिटेल्स को दोबारा से आप एक बार चेक कर लें। इसके बाद आपको फीस जो लगती है आपकी वो आपको यहां पर शो करेगी। इसके बाद नीचे आपको आना है और पे फी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स एक न्यू पेज ओपन होगा ई मित्र एग्रीगेटर का। यहां पर देखिए आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, नेट बैंकिंग, आपका एग्रीगेटर और एक आपका यूपीआई। तो आप नेट बैंकिंग यूजर है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीगेटर आपको सेलेक्ट करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही रहता है। इसके बाद बैंक में आप कोई भी इनमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। इसके अकॉर्डिंग जो आपका एक्स्ट्रा पैसा कटेगा वो आपको डिटेल्स यहां देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने बिल डेस्क ओपन हो जाएगा और इस बिल डेस्क में फ्रेंड्स आपको यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट प्लस एटीएम, नेट बैंकिंग, वॉलेट कार्ड, क्यूआर, यूपीआई। तो देखिए अगर आप पेमेंट चाहते हैं एक बार में वेरीफाई हो जाए तो आप कोशिश कीजिए क्रेडिट कार्ड यूज करें या फिर आप डेबिट कार्ड यूज करें या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करें। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स अपने कार्ड की डिटेल्स को आप यहां फिल करेंगे और मेक पेमेंट करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा, सक्सेसफुल होगा, उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट निकालकर आप अपने पास रख पाएंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं कैसे आप निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान के आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी वाहन चालक भर्ती हेतु आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।